नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदिरा। आज की खबर में बात होगी केजरीवाल को अरेस्ट कर बुरी फंसी बीजेपी की। सुनीता ने पढ़ा ऐसा संदेश, 7 सीटें गंवाएगी भाजपा। वहीं गुजरात और असम में पीएम मोदी को बड़े झटके की। और यूपी में टीचरों के प्रदर्शन से बैकफुट पर आए योगी सरकार की। वहीं तानाशाह की तानाशाही जारी, अब इस पर पड़वाया रेड की। साथ ही आजम से मिलने के बाद आज अखिलेश की बड़ी घोषणा की। वहीं जर्मन डिप्लोमेट के केजरी को समर्थन पर जयशंकर जी को लगी मिर्ची की। और खबर के अंत में बात होगी मुख्य कांग्रेस नेता ने ही क्यों कर दी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। इसी के साथ आज दिन भर के सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल का मैसेज, लोहे का बना हूं, करोड़ों दुआएं मेरी ताकत। आतिशी का आरोप, हमारा दफ्तर सील किया, चुनाव के वक्त एंट्री कैसे रोक सकते हैं। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई का छापा, लोकपाल के आदेश के बाद कैश फॉर क्यूरी केस में एक्शन। इसी मामले में गई थी सांसदी। गुजरात में भाजपा को झटका, वडोदरा और साबरकांठा सीट से उम्मीदवारों ने जताई चुनाव न लड़ने की इच्छा। हिमाचल कांग्रेस के 6 गद्दार विधायक बीजेपी में शामिल, 3 निर्दलियों ने ली भाजपा ज्वाइन। सभी को उपचुनाव में पार्टी टिकट का मिला ऑफर। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी कैंडिडेट नहीं उतारेगी, 5 सीटों पर रीजनल पार्टियों को समर्थन देगी। लक्षद्वीप में एनसीपी अजीत गुट को समर्थन। तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता की रिमांड बढ़ी, 26 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगी। बोली, इलेक्शन के समय गिरफ्तारी गलत। अखिलेश ने आजम खान से जेल में की थी मुलाकात, पश्चिमी यूपी की सीटों पर मंथन, इस प्रत्याशी का बदल सकता है टिकट। यूपी बोर्ड में शिक्षकों ने मूल्यांकन कार्य का किया बहिष्कार, टीचर के मारे जाने का कर रहे विरोध, ये है मांगे। यूट्यूबर एल्विस यादव को गुरुग्राम कोर्ट से मिली जमानत, मैक्सटर्न के साथ मारपीट का था मामला। केंद्रीय जांच एजेंसियों की निगरानी वाली 41 कंपनियों ने खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, याचिकाकर्ताओं ने किया दावा। क्या असम में परिसीमन से बिगड़ेगा सियासी दलों का खेल, भाजपा के सामने बड़ी चुनौती, विपक्ष की असली परीक्षा, जाने हार सीट का समीकरण। केजरीवाल केस पर कमेंट करने पर जर्मन डिप्लोमेट तलब, जर्मनी ने कहा था उनका निष्पक्ष ट्रायल हो, भारत का जवाब, हमारे मामलों में दखल न दे। भोजशाला का सर्वे करने पहुंची एएसआई की टीम, दीवार से सटी 6 इंच मिट्टी हटाकर कर रहे जांच, कुछ जगह कार्बन कोटिंग हो रही। खबरदार जो केवाईसी को बनाया रोड़ा, 2 माह में सबको दे राशन कार्ड, राज्यों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। बसपा की श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा व उनके भाई पार्टी से निष्कासित, अनुशासनहीनता का लगा आरोप। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दी, इंडिया में शामिल कांग्रेस नेता ने ही मांगा इस्तीफा, कहा अभी तक सीएम पद से। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार का लगाया आरोप, कहा ये वही अफसर जिसने मनीष सिसोदिया को कॉलर खींचा था, इन्हें हटाया जाए। तालिबानी तरीके से बच्चों को मारा गया, इसकी प्रतिक्रिया तो होगी, बदायूं कांड पर बोले योगी आदित्यनाथ। बिना केवाईसी वाले फास्टैग 1 अप्रैल से हो जाएंगे बंद, बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी। केजरीवाल का मैसेज, लोहे का बना हूं, करोड़ों दुआएं मेरी ताकत। आतिशी का आरोप, हमारा दफ्तर सील किया। जी हां, दिल्ली शराब नीति केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने 22 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की यानी 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अब शनिवार दोपहर केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने वीडियो मैसेज में केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। 3 मिनट 21 सेकेंड के इस संदेश में कहा गया है कि अब तक मैंने बहुत संघर्ष किया है, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े संघर्ष लिखे हैं। आप कार्यकर्ता से अपील है कि मेरी गिरफ्तारी की वजह से भाजपा वालों से नफरत न करें। वहीं आप मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि उनके पार्टी कार्यालय को चारों तरफ से सील किया गया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी राष्ट्रीय पार्टी के ऑफिस में लोगों की एंट्री कैसे रोकी जा सकती है, हम इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करेंगे। इसी पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है, वो बाहर आएंगे और क्रांति पूरे देश में फैलेगी। दुनिया भर के अखबारों और न्यूज चैनल में हेडलाइन है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पुलिस आप मंत्री आतिशी को रोकते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो के साथ आपने लिखा, कायर मोदी इतना डर गया है कि वो अब आपको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहता। आप मंत्री आतिशी को भी पुलिस जगह जगह रोक रही है। मोदी जी एक काम करो, सब आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को गोली मार दो, आपका काम आसान हो जाएगा, वरना अगर आप नेता और कार्यकर्ता जिंदा रहे तो तुम्हें सुकून से तानाशाही नहीं करने देंगे। वैसे क्या आपको भी यही लगता है कि केजरीवाल के साथ तानाशाही हुई है? कमेंट जरूर करें।
पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई का छापा, लोकपाल के आदेश के बाद कैश फॉर क्यूरी केस में एक्शन। दर्शकों, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के कोलकाता स्थित घर पर सीबीआई ने आज छापा मारा। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने यानी कैश फॉर क्यूरी केस के आरोपों को लेकर सीबीआई की टीम उनके घर पर सर्चिंग कर रही है। इसी केस में महुआ की 8 दिसंबर 2023 को सांसदी गई थी। दरअसल लोकपाल ने 19 मार्च को कैश फॉर क्यूरी केस को लेकर सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि 6 महीने में केस की रिपोर्ट फाइल कीजिए। गुजरात में भाजपा को झटका, वडोदरा और साबरकांठा सीट से उम्मीदवारों ने जताई चुनाव न लड़ने की इच्छा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में एक के बाद एक बड़ा झटका लगा है। साबरकांठा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार भिकाजी ठाकुर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वहीं वडोदरा से भाजपा सांसद रंजनबेन धनंजय भट्ट ने भी चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है। तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता की रिमांड बढ़ी, 26 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगी, बोली इलेक्शन के समय गिरफ्तारी गलत। जी हां, तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस विधायक के कविता की ईडी कस्टडी 26 मार्च तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली शराब नीति घोटाले की आरोपी कविता ने कोर्ट से निकलने के दौरान कहा, इलेक्शन के समय इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना गलत है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसके हस्तक्षेप करना चाहिए और देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। यह अवैध गिरफ्तारी है, हम इसके खिलाफ कोर्ट में लड़ेंगे। यह एक पॉलिटिकल केस है, एक झूठा केस है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ईडी के अधिकारी बार बार एक ही सवाल पूछते हैं। अखिलेश ने आजम खान से जेल में की थी मुलाकात, पश्चिमी यूपी की सीटों पर मंथन, इसे प्रत्याशी का बदल सकता है टिकट। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पूर्व मंत्री आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात के बाद अब पहले चरण की बची हुई लोकसभा सीटों मुरादाबाद व रामपुर के प्रत्याशियों की घोषणा आज हो सकती है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच पश्चिमी यूपी की कई और सीटों पर मंथन हुआ। सूत्रों के अनुसार मुरादाबाद से चुनाव लड़ने के लिए सपा विधायक कमाल अख्तर, नासिर कुरैशी व मौजूदा सांसद एसटी हसन पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी ने बिजनौर से पूर्व सांसद यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, किंतु उनका टिकट भी बदला जा सकता है। यहां से पूर्व मंत्री व विधायक शाहिद मंसूर को टिकट मिलने की चर्चा है। यूट्यूबर एल्विश यादव को गुरुग्राम कोर्ट से मिली जमानत, मैस्टर्न के साथ मारपीट का था मामला। दर्शकों, यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव को गुरुग्राम की एक अदालत ने जमानत दे दी है। एल्विश के परिवार के सदस्य ने यह जमानत 50,000 रुपए के मुचलके पर ली है। इस दौरान यूट्यूबर मैस्टर्न उर्फ सागर भी अदालत में मौजूद था। एल्विश के अधिवक्ता हिमांशु यादव ने जानकारी दी कि यूट्यूबर मैस्टर्न ने भी मामले में समझौता का शपथ पत्र दे चुका है। बता दें कि मैस्टर्न के साथ मारपीट एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद मैस्टर ने एल्विश के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। उसने वीडियो जारी कर जान से मारने की कोशिश का आरोप भी लगाया था। क्या असम में परिसीमन से बिगड़ेगा सियासी दलों का खेल, भाजपा के सामने चुनौती, विपक्ष की असली परीक्षा, जाने हर सीटों का समीकरण। दरअसल पूर्वोत्तर के पर्वतीय राज्यों में असम ही ऐसा है जहां महासमर का बड़ा मैदान है। परिवर्तन की अपूर्वाई भाजपा खेमों को सुकून दे रही है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून यहाँ के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसके विरुद्ध स्थानीय संगठनों के आंदोलन को विपक्ष हवा देने को प्रयासरत है। इसका सामना भाजपा को करना है। वहाँ एक दूसरे के वोट में सेंध के हालात ने विपक्ष के लिए चुनौती को बढ़ा दिया है। परिसीमन के बाद असम में यह पहला चुनाव है जहां लोकसभा की 14 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेसी फ्रंट के बीच मुख्य रूप से मुकाबला है, जिसमें भाजपा को सीए के कारण बड़ा झटका लग सकता है। बसपा के श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा, उनके भाई पार्टी से निष्कासित, अनुशासनहीनता का लगा आरोप। जी हां, अम्बेडकर नगर जिले के निवासी श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा और उनके भाई पार्टी नेता राम सुरेश वर्मा को बसपा ने निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए जिला कमेटी ने यह कार्रवाई की है। अकबरपुर निवासी राम शिरोमणि वर्मा ने पिछला लोकसभा चुनाव श्रावस्ती से बसपा के टिकट पर लड़ा था। वे जीत दर्ज कर सांसद बनने में सफल रहे थे। वहीं पिछले काफी समय से उनके दल बदल करने की चर्चाओं के बीच कई तरह की अटकलें चली। हालांकि सांसद द्वारा इसमें मनगढ़ंत बताया जाता है। इस्तीफा दे केजरीवाल, INDAI में शामिल कांग्रेस नेता ने ही कर दिया ये मांग, कहा अभी तक सीएम पद। दरअसल लोकसभा चुनाव से पूर्व दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है और अब विपक्षी INDAI में शामिल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने विगत उदाहरणों का हवाला
देते हुए कहा है कि कैसे एक हवाला कारोबारी जैन की कथित डायरी में लालकृष्ण आडवाणी, माधवराव सिंधिया और कमलनाथ जैसे नेताओं का नाम सामने आया है और उन्होंने नैतिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने यह बातें कही है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल को सहानुभूति दी है और मोदी को तानाशाह बताया है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें।